श्री दुर्गाय नमः। बोलिए श्री नव दुर्गा मैया की जय। चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानवघातिनी दद्या देवी दानवघातिनी। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित होता है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में भाव आशीर्वाद स्वरूप है। माँ के बाईं तरफ के हाथ जो ऊपर वाला हाथ उसमें तलवार है तथा नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह भी है। इनकी उपासना से भक्तों को बड़ी ही सरलता से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है और उनके सभी रोग, संताप, दुख, भय सब नष्ट हो जाते हैं। माँ कात्यायनी का भोग। माँ कात्यायनी को शहद अत्यंत प्रिय है, इसलिए शहद से बने हुए प्रसाद आदि माँ को भोग लगाकर ब्राह्मण, मंदिर अथवा जरूरतमंदों में बांटना चाहिए और वही प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। इससे माँ अत्यंत प्रसन्न होती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा का विशेष महत्व है। माँ के इस स्वरूप की उपासना करने से अविवाहित लोगों के विवाह में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती है। इनकी विशेष कृपा से, इनकी विशेष पूजा से कन्या के विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। माता कात्यायनी की पूजा से देवगुरु बृहस्पति भी प्रसन्न होते हैं और कन्याओं को अच्छे पति प्राप्त होने का वरदान देते हैं। माँ कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी जानी जाती है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की सभी गोपियों ने कालिंदी यानी यमुना के तट पर माँ कात्यायनी की आराधना की थी, इसलिए उन्हें वहाँ की अधिष्ठात्री देवी के रूप में माना जाता है। कहते हैं विवाह के बाद नव दंपत्ति वैवाहिक जीवन की अच्छी शुरुआत के लिए भी माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी के स्वरूप की पूजा गृहस्थों और विवाह के इच्छुक लोगों के लिए बहुत ही फलदायी है। माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा? इस संदर्भ में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कत नाम के एक बड़े ही प्रसिद्ध महर्षि थे और उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि श्री कात्यायन जी उत्पन्न हुए, परंतु इन्हें कोई भी संतान नहीं थी और उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लेवे। इसलिए उन्होंने माँ भगवती परम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। जब माँ भगवती महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, कन्या के रूप में श्री कात्यायन ऋषि के घर में और कात्य वंश में उत्पन्न होने के कारण
इनका नाम कात्यायनी पड़ा। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक कात्यायन ऋषि ने 3 दिन माँ की पूजा की और इनकी पूजा स्वीकार कर दशमी के दिन महिषासुर का वध किया था और सारे विश्व को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। एक कथा यह भी आती है, कहते हैं जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर अत्यधिक बढ़ गया था और उसे कोई भी परास्त नहीं कर पा रहा था, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों ने अपने अपने तेज को प्रकट किया और उस तेज के अंश से महिषासुर का वध करने के लिए एक दिव्य देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने ही सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी और इसी कारण से भी इन्हें माँ कात्यायनी कहा जाने लगा। बोलिए श्री कात्यायनी मैया की जय। बोलिए श्री नवदुर्गा मैया की जय।